हाँ बेटा, आज बेटे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सब लोग। बेटा चैप्टर पर नाम डालिए बहुत जल्दी से, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आज बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, सभी लोग बेटा बहुत जल्दी से बेटा पहले चैप्टर नाम डालो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, आप सब लोग बेटा पहले इसका बहुत जल्दी पे नाम डालिए चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर बेटा नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देखो बेटा बहुत ही आसान चैप्टर है, सभी लोग इसे समझेंगे बहुत ध्यान से। बेटा देखो ध्यान रखना, इससे अगला जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है फॉर फ्यूचर एंड रेशियो ऑफ शेयर्स, ध्यान रखना बेटा पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। अगर हमारा ये वाला चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से बेटा क्लियर हो गया तो बेटा फिर आपको आने वाले चैप्टर में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना। देखो ये क्या होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा इसके बारे में, आप समझेंगे सब लोग इसे, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो बेटा मान के चलो सभी लोग समझना तो शेयर क्या होते हैं, सभी लोग बड़े ध्यान समझना कि शेयर क्या होते हैं। देखो मान के चलो कि मिस्टर एक्स है और इसका एक बिजनेस चल रहा है। ये जो मिस्टर एक्स है ये एक अपनी कंपनी चला रहे हैं और इनकी कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। बेटा सभी लोग बहुत ध्यान समझा। देखो शेयर क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, पहले आप थोड़ा समझो कि देखो मिस्टर एक्स हैं और ये एक अपनी कंपनी चला रहे हैं और इनकी कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। जब इनकी कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करते हैं, अपनी 10 लाख रुपए की जो रिक्वायरमेंट है, जो इनकी नीडेड है 10 लाख रुपए की, ये इसको क्या करते हैं कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये 10 लाख रुपए अपना पब्लिक से अपनी कंपनी के अंदर लगवाना चाहते हैं। तो ये इसके कुछ पार्ट कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, 10 लाख रुपए ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है कि 10 लाख रुपए कोई एक ही व्यक्ति लगा देगा, है ना। हो सकता है कि भाई किसी की जेब में 10,000 रुपए, वो उस कंपनी में 10,000 रुपए लगाना चाह रहा है, किसी के पास 20,000 रुपए, वो उस कंपनी के अंदर 20,000 रुपए लगाना चाह रहा है, किसी के पास 2,000 रुपए, वो उस कंपनी के अंदर 2,000 रुपए लगाना चाह रहा है। तो इन्होंने क्या करा, मिस्टर एक्स ने इसके हिस्से कर दिए। मान के चलो उसने ये बता दिया कि इसके मैं 10 हिस्से कर रहा हूं, तो उन्होंने शेयर कितने मान लिया, 10 रुपए का मान लिया है। तो बताओ इसके कितने हिस्से हो गए जी, 10 लाख को 10 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो कितने हिस्से हो गए, 1 लाख। इसी को बोलते हैं क्या, शेयर। बेटा मेरी बात सभी लोग बहुत ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूं। देखो मिस्टर एक्स ये कंपनी चला रहे हैं और इनकी कंपनी को चलते हुए मान के चलो कि 10-15 साल हो गए। इनकी बाजार के अंदर काफी अच्छी गुडविल है और इनकी कंपनी को यदि 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है तो 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट के लिए ये न्यूज़पेपर में निकालेंगे कि हम अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, अब ये 10 लाख रुपए कोई एक व्यक्ति लगाएगा नहीं, 10 लाख रुपए कौन लगाएगा, 10 लाख रुपए पब्लिक लगाएगी। जब 10 लाख रुपए पब्लिक लगाएगी उसमें ए बी सी डी राम मोहन सोन पता नहीं कितने सारे व्यक्ति होंगे जो इस कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इसने क्या करा, मिस्टर एक्स ने इस 10 लाख रुपए के हिस्से कर दिए और मान के चल रहा है कि वो एक शेयर 10 रुपए का है। तो बताओ कितने शेयर हो गए, 1 लाख शेयर। इसको क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। तो जिस कंपनी को जितने भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है उस पैसे को उसके टुकड़े कर देती है, जिन पैसों के वो टुकड़े कर देती है उसी टुकड़े को क्या बोलते हैं, हम शेयर बोलते हैं। बताओ जी पॉइंट्स बताओ बेटे, क्लियर है ना। तो अगर कंपनी को, मिस्टर एक्स वाली कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो उसने क्या करा, उसके 1 लाख हिस्से कर दिए। इस 1 लाख हिस्से को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये 10 रुपए का भी हो सकता है, 100 भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 रुपए से कम नहीं होंगे। तो 10 रुपए का मतलब क्या होता है कि कोई भी उसकी कंपनी के अंदर 10 रुपए से कम ना लगाए। तो यदि 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो शेयर कितने हो गए, 1 लाख शेयर हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं शेयर। अब इसको बाजार के अंदर इशू करने का किस तरीके से होता है, आप थोड़ा समझना बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, अब समझना सब लोग बहुत ध्यान से। अगर कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया है तो कितने शेयर हो गए, 1 लाख शेयर हो गए। अब इसमें ए भी खरीदना चाह रहा है, बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। मान के चलो कि एक ए नाम का व्यक्ति है, वो इस कंपनी के 2,000 शेयर खरीदना चाह रहा है। तो ए कितने खरीदना चाह रहा है, शेयर 2,000। बी खरीदना चाह रहा है 3,000 शेयर, सी खरीदना चाह रहा है 5,000 शेयर। ऐसी सब ये व्यक्ति शेयर खरीदना चाह रहे हैं। ऐसे करते करते ये सब लोग कुल मिलाकर के एंड में पता चला कि ये ए, ये बी है, ये सी,
ये डी, ये ई हो गया, ये एफ, ये जी और ये एच हो गया है। मान के चलो कि ए तो खरीद रहा है 2000 शेयर, बी खरीद रहा है 3000 शेयर, सी खरीद रहा है 5000, ऐसी डी ई एफ वगैरह सब मिलाकर टोटल जो आ गया वो कितना आ गया है, ये सब मिलाकर के एच सहित, एच यहां पे है, ये सब मिलाकर कितने शेयर्स आ गए, 1 लाख शेयर आ गए। तो ये सब लोग मिलकर 1 लाख शेयर इस कंपनी के खरीद रहे हैं, किसके, मिस्टर एक्स के। अब ये बताओ जब ये शेयर खरीदेंगे तो इन लोगों को, ये जितनी भी पब्लिक है, इनको कैसे पता चला होगा कि मिस्टर एक्स को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने कहां पढ़ा हुआ इस चीज को, इन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ। बेटा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, इन्होंने ये सारी चीजें कहां पढ़ी होंगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी कि मिस्टर एक्स एक अच्छी गुडविल वाली कंपनी है और इसकी कंपनी के अंदर यदि हम पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा इंक्रीज होगा। इन सब चीजों को देखते हुए इतनी सारी पब्लिक ने इस कंपनी के क्या खरीद लिए, शेयर खरीद लिए। अब क्या होता है, अधिकतर कंपनी के जो शेयर खरीदते हैं बेटा वो मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं। तो कंपनी उनके सामने एक बहुत अच्छा ऑफर रखती है। देखो अगर पैसा कंपनी एक साथ लेगी तो लगाने वाली पब्लिक पैसा कंपनी के अंदर बहुत कम होगी। अगर कंपनी सारा पैसा एक साथ मांग लेती है तो बेटा पब्लिक पैसा लगाने वाली बहुत कम होगी। लेकिन यदि कंपनी पैसा काय में मांगेगी, इंस्टॉलमेंट में मांगती है, तो बेटा फिर पब्लिक पैसा लगाने वाली बहुत ज्यादा होती है। तो कंपनी क्या करती है, यहां पर ना इन पैसों को 4 किस्तों में मांग सकते हैं। जनरली हो सकती है 5 भी, ध्यान रखना, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं बेटा जनरली इसमें 4 किस्त होती हैं। उनके नाम क्या क्या होते हैं जी, एप्लीकेशन, अभी मैं बताऊंगा इसका नाम एप्लीकेशन क्यों पड़ा है, अभी आप सब बच्चे समझो पहले। एप्लीकेशन, नंबर 2 अलॉटमेंट, नंबर 3 फर्स्ट कॉल और नंबर 4 है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कह लो या सेकंड कॉल कह लो, बात एक ही है। तो देखो बेटा मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से। देखो ये चैप्टर आप बेटा थोड़ा प्रैक्टिकली समझो, इसे रटने की कोशिश मत करो। अभी मैं आपको इसकी सारी एंट्री भी समझाऊंगा ना, एंट्री बेटा मैं आपको सारे कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके लेके चलूंगा। आप सब लोग देखो बड़े ध्यान समझो, पहले जितना मैंने अब तक आपको बेटा पढ़ा है एक बार देखो फिर समझो। देखो ये मिस्टर एक्स एक कंपनी है मान के चलो, और ये 10 साल से चल रही है और इस कंपनी की ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, सभी लोगों ने मालूम किया है। जैसे मान के लो आईसीआईसीआई बैंक है उसके शेयर बिकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक है उसके शेयर बिकते हैं, है नहीं है। इसके अलावा टाटा कंपनी है उसके शेयर बिकते हैं, रिलायंस कंपनी है उसके शेयर बिकते हैं। तो इनमें जो पैसा लगा हुआ किसका लगा हुआ है, सब पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। ऐसी इसी तरीके से मिस्टर एक्स ये कंपनी चला रहे हैं और इनकी कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। जब इनकी कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है तो 10 लाख रुपए कोई एक व्यक्ति नहीं लगाएगा, 10 लाख रुपए लगाने के लिए कौन आएगा, पब्लिक आएगी। अब जब पब्लिक आएगी तो उसके लिए उनने क्या करा, कंपनी ने इसके हिस्से कर दिए। इसके हिस्से कैसे कर दिए, इसके 10 हिस्से कर दिए। आप ध्यान रखना इसको 100 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि डिवाइड करना कितने से है। मैं अपने पास से मान के चल रहा हूं कि कंपनी ने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए मानी है, तो कितने शेयर हो गए, 1 लाख शेयर हो गए। अब कंपनी ने यह निकाल दिया न्यूज़पेपर में कि हम अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर इशू करना चाह रहे हैं और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो जब पब्लिक में ये सब चीजें मिस्टर एक्स ने निकाल दिया है तो ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये 2000 शेयर खरीदना चाह रहा है, बी 3000 शेयर खरीदना चाह रहा है, सी 5000, ऐसे करते करते ये सारे मिला के जो व्यक्ति हैं 1 लाख शेयर खरीदना चाह रहे हैं कंपनी के। इनकी रिक्वायरमेंट जो है, जितना कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है इतनी डिमांड इन सब लोगों की 1 लाख शेयर की कंपनी के पास आ चुकी है। तो ये बात ध्यान रखना, कंपनी जो पैसा अपना मांगेगी वो सारा पैसा एक साथ नहीं मांगेगी। कंपनी अपना सारा पैसा जो मांगती है वो 4 इंस्टॉलमेंट में मांगती है। उनके नाम क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशन, नंबर 2 क्या होता है, अलॉटमेंट, नंबर 3 क्या होता है, फर्स्ट कॉल, और नंबर 4 क्या होता है, फाइनल कॉल। अब मान के चलो, देखो सभी लोग ध्यान से देखो, भाई ए नाम का व्यक्ति है, ये जो ए नाम का है इसको 2000 शेयर खरीदने हैं और एक शेयर कितने का है, एक शेयर 10 रुपए का है। देखो मैंने यहां 10 से डिवाइड किया है, तो एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। आप देखो यहां देखो, खुद देखो, ये 1 लाख शेयर है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। अगर मैंने इसकी 10 से इंटू कर दी तो शेयर कैपिटल कितनी आ गई, 10 लाख रुपए आगे नहीं आ गई। तो ये 10 लाख रुपए जो है ना, ये 10 लाख रुपए हैं और कंपनी ने ये बात कह दी कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति 10 रुपए से कम ना लगाए। तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया है, तो कितने शेयर आ गए, 1 लाख शेयर आ गए। 1 लाख शेयर 10 के रेट से कितना आ गए, 10 लाख रुपए आ गए। बहरहाल हमारा इन चीजों से मतलब नहीं, हमारा मतलब शेयर से है। अगर कंपनी ये कह रही है कि शेयर 100 रुपए का है तो फिर आप इसको 100 से डिवाइड कर देना।
तो क्या निकल के आ जाएंगे, यहां शेयर निकल के आ जाएंगे। अब ये शेयर सारे किसने खरीदे होंगे, सारे शेयर ये पब्लिक ने खरीदे होंगे। अब ये 10 रुपए का जो कंपनी को पेमेंट करना है, 10 रुपए का जो पेमेंट करना है वो ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में करना है। उन चारों के नाम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब मान के चलो कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी देखो पैसे इस तरीके से मांग रही है। कंपनी कह रही है कि आप हमें पहली इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की दे दो, हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट आप 3 रुपए की दे दो, थर्ड इंस्टॉलमेंट आप हमें फिर 3 रुपए की दे दो, और सेकंड इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल जो है वो आप हमें 2 रुपए की दे दो। तो कंपनी ये कहना चाह रही है कि एक शेयर 10 रुपए का है, आप मुझे 10 रुपए जो है 4 किस्तों में दो। तो इन सारी कंडीशनों को देखते हुए पब्लिक पैसा कंपनी के अंदर ज्यादा लगाएगी। और ये कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा 4 किस्त होंगी, ये 2 भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अपना सारा पैसा एक मुश्ती मांग लिया हो। तो ऐसी कंपनी भी होती हैं, लेकिन अधिकतर केसेस में कंपनी जो पैसा मांगेगी वो कितनी किस्तों मांगेगी, 4 किस्तों मांगेगी। बेटा मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पर कंपनी ने सारा पैसा एक साथ मांगा होगा मैं आपको वो भी कराऊंगा, जहां पर कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट मांगे वो भी, जहां पर 4। लेकिन जनरली 95% क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो 4 इंस्टॉलमेंट वाले मिलेंगे। अधिकतर जनरली कितनी किस्त होती है, 4 होती है। तो उसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी का जो शेयर है ना 10 रुपए का, मतलब कंपनी कह रही है कि आप हमारे पास 10 रुपए लगाओ, और 10 रुपए लगाने के लिए मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं 4 इंस्टॉलमेंट, जिसमें 4 इंस्टॉलमेंट इस तरीके से 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10। कह रहा है कंपनी वाला कि आप 10 रुपए हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट में लगा सकते हो। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए बहुत सारी पब्लिक कंपनी के पास क्या करेगी, अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो ध्यान रखना बेटा, पब्लिक जितनी भी होंगी, एक बार बताओ, अब ये 2000 शेयर हैं, ए ने कितने शेयर लिए हैं, 2000 शेयर। बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 2 रुपए की। तो जब पहली इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की है और ए 2000 शेयर ले रहा है, तो पहली किस्त कितनी की हुई, 4000 रुपए की हुई। अगर आप टोटल चेक करते हो तो 2000 शेयर और एक शेयर 10 रुपए का है। अगर 2000 शेयर और एक शेयर 10 रुपए का है तो ए को कुल मिला के 20,000 रुपए देने हैं। लेकिन क्या है, 20,000 रुपए इसके पास एक साथ देने के लिए नहीं है, तो 20,000 रुपए क्या करेगा, ये अपनी ऐसे इंस्टॉलमेंट में देगा। देखो 2000, भाई पहली किस्त 2 रुपए की है और ए कितने शेयर ले रहा है, ए 2000 शेयर ले रहा है। जब ए 2000 शेयर ले रहा है तो इसकी इंटू किससे करते चले आओ, इसकी इंटू आप हर बार 2000 से करते चले आओ। बताओ जी पहली इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, 4000 रुपए आ गए। पहले 4000 आ गए, फिर कितना आ गया 6000 रुपए, फिर यहां कितने रुपए आ गए 6000 रुपए, फिर यहां कितने रुपए आ गए जी 4000 रुपए। अब देखो चेक करो, ये सारे मिला के 20,000 रुपए बैठ रहे होंगे। बताइए, देखो 4 और 6 10 और 6 16 और 4 20,000। तो होता क्या है इसके अंदर कि जितनी भी किस्तें ये देखो, ये 4 किस्त होंगी बेटा मैक्सिमम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैक्सिमम कुल मिला के 4 किस्त होंगी ये। तो ये जो ए नाम का व्यक्ति है ये 2000 शेयर लेगा तो इसकी 2000 के हिसाब से इंटू होगी बेटा। फिर बी वाला 3000 शेयर लेगा, इसके 3000 के हिसाब से होगी। फिर सी वाला 5000 लेगा, इसके 5000 के हिसाब से। तो हम करते क्या है, हम इनको अलग अलग नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा पब्लिक का जितने शेयर का पैसा है सारा एक साथ इकट्ठा करते हैं। बताओ ये कुल मिलाकर के कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल मिला के 8 है। और इन 8 ने कितने शेयर खरीदे हैं, 1 लाख शेयर। तो यहां 2 की इंटू किससे करेंगे हम, 1 लाख से करेंगे, तो कितना आ गया 2 लाख रुपए। इसका मतलब इन सब लोगों से बेटा पैसा जो आएगा वो एक साथ आता है। यहां पे एंट्री इस तरीके से नहीं होती कि ए के लिए अलग बनेंगी, बी के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सारी पब्लिक का शेयर का पैसा एक साथ इकट्ठा करो और यहां पर पैसा सारा एक साथ लो। और अलॉटमेंट कितने की, 3 की है, तो आप इसकी इंटू 1 लाख की 3 से कर लो, कितने रुपए आ गए, 3 लाख रुपए आ गए। फिर ये कितने की, 3 की है, इसकी 1 लाख की इंटू फिर 3 से करो, कितने रुपए आ गए, 3 लाख रुपए आ गए। इसकी इंटू फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे 1 लाख की, तो ये कितने रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए। देखो चेक करते हैं क्या ये सारे मिला के 10 लाख रुपए बैठ गए। भाई देखो 2 लाख और 3 5 और 3 8 और 10 लाख, बिल्कुल सही बात है कि कंपनी के 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। देखो कंपनी को कितने की जरूरत थी, 10 लाख रुपए की जरूरत थी। और देखो बेटा कंपनी के 10 लाख रुपए ये इस तरीके से पैसा आता है। तो जब भी कंपनी अपने शेयर बाजार के अंदर उतारती है
तो वो किसको इश्यू करती है? वो पब्लिक को इश्यू करती है। अब जब कंपनी 1 लाख शेयर पब्लिक में इश्यू करेगी तो वहां पर बहुत सारे शेयर होल्डर अपने अपने हिसाब से बेटा शेयर खरीद लेंगे। कोई 2000 खरीद रहा है, कोई 3000 खरीद रहा है, कोई 5000, कोई 8000। जब भी कंपनी को यह पता चल गया कंपनी के 1 लाख शेयर पूरे हो गए, कंपनी वहां पर एप्लीकेशन लेना तुरंत बंद कर देगी। ध्यान रखना, एप्लीकेशन ज्यादा शेयर के लिए भी आ सकती है, एप्लीकेशन कम शेयर के लिए आ सकती है। बेटा वो सब बातें अभी आपको आगे सब बताई जाएंगी। फिलहाल बस आप इतनी बात करो कि जितने शेयर कंपनी इश्यू करना चाह रही है, पब्लिक की डिमांड भी उतने शेयर के लिए आ रही है। अभी आप ये चीज मत चेक करो कि जी अगर पब्लिक ने सारे शेयर नहीं खरीदे तो क्या करेंगे, अगर पब्लिक ज्यादा शेयर खरीदना चाह रही है तो क्या करेंगे। बेटा वो सारी बातें सब बाद में करेंगे, अभी नहीं। अभी बस बात उतनी करो कि जितने शेयर कंपनी इश्यू करना चाह रही है, पब्लिक की डिमांड भी उतने ही शेयर के लिए आ रही है। बस पहले बेटा भी आप इस बारे में बात करो। अब यहां देखो तो कंपनी 1 लाख शेयर इश्यू कर रही है पब्लिक के अंदर। शेयर क्या होते हैं आप सब लोग समझ ही गए। शेयर क्या चीज होती है कि कंपनी अपने जितने रुपए की कंपनी को रिक्वायरमेंट है, कंपनी को जितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के कंपनी क्या करती है, हिस्से कर देती है। उस रिक्वायरमेंट के कंपनी टुकड़े कर देती है, उस टुकड़े को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। और ये शेयर जब कंपनी इश्यू करती है तो क्या करती है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं उसके बारे में। इसका बेटा कंपनी पूरा काम किस तरीके से करती है, बस मेन मुझे आपको यह चीज बतानी है। आप सभी लोग बड़े ध्यान समझना। इसके अंदर अब क्या होता है, जब भी कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है, बड़े ध्यान से बेटा समझना इसकी सारी बातें। जब कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर में निकालती है। मान के चलो बेटा, मैं अपने पास से मान के चल रहा हूं, सभी लोग बड़े ध्यान समझना। एक कंपनी अपने 5000 शेयर इश्यू करना चाह रही है बेटा, सभी लोग बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो मैं सारी एंट्री प्रैक्टिकली यही समझा दूंगा। एक कंपनी अपने 5000 शेयर इश्यू करना चाह रही है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब कंपनी को 50,000 रुपए की जरूरत है। सभी लोग बड़े ध्यान समझना, एक कंपनी 5000 शेयर इश्यू करना चाहती है और एक शेयर 10 रुपए का, तो समझ जाओ कंपनी को 50,000 रुपए की जरूरत है। और ये 5000 शेयर ए और बी दोनों ने खरीद लिए। ए ने खरीद लिए मान के चलो 3000 शेयर। सभी लोग बड़े ध्यान समझो भाई, ए ने खरीद लिए 3000 शेयर और बी ने खरीद लिए हैं 2000 शेयर। ए ने खरीदे हैं 3000 शेयर और बी ने खरीदे 2000 शेयर। इस तरीके से ये 5000 शेयर जो कंपनी इश्यू करना चाह रही थी वो ए और बी दोनों ने खरीद लिए। अब शेयर कितने का है जी, शेयर 10 रुपए का है। जब शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी 10 रुपए किस तरीके से मांग रही है, यहां पर कंपनी एक तो यूज कर रही है एप्लीकेशन का, मैं बेटा वही लिख रहा हूं 4 किस्त एप्लीकेशन। अगली इंस्टॉलमेंट हमारी क्या होती है, अलॉटमेंट। अगली इंस्टॉलमेंट क्या होती है, फर्स्ट कॉल। और अगली इंस्टॉलमेंट होती है फाइनल कॉल। ये नाम किस तरीके से पड़े हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि कंपनी 10 रुपए को 4 किस्तों मांग रही है इस तरीके से 2, 3 और 2, 3। कंपनी ये कह रही है कि आप हमें 10 रुपए ना ऐसे 4 किस्तों में दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को भी 50,000 रुपए की एक की तरफ जरूरत नहीं है। कभी कंपनी को 10,000 रुपए की जरूरत है, फिर कंपनी को 1 महीने बाद फिर 20,000 रुपए की जरूरत है, कंपनी को फिर 1 महीने बाद फिर 10,000 रुपए की जरूरत है। ऐसे कंपनी अपने 50,000 रुपए की जो रिक्वायरमेंट है वो कंपनी 4-5 महीने में पूरा करना चाहती है, तो पब्लिक से पैसे भी वो काय में ले रही है, किस्तों में ले रही है। बेटा समझना सब बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात। अब इनके नाम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये किस तरीके से पढ़े, बस मेन ये बात समझने की है। देखो जब कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो सबसे पहले वो न्यूज़पेपर में निकालती है कि मेरी कंपनी का नाम एक्स और मेरी कंपनी को 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है और एक शेयर 10 रुपए का है, जिसको खरीदना हो वो हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। अब देखो ए ने तो खरीद लिए 3000 शेयर और बी ने खरीद लिए 2000 शेयर, तो इन्होंने शेयर कैसे खरीदेंगे, क्या ये कंपनी से डायरेक्ट आके मिले होंगे, क्या ये ब्रोकर से मिले होंगे, नहीं। पता है इन्होंने क्या करा होगा, इन्होंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ये मिस्टर एक्स 5000 शेयर खरीदना चाह रहा है और ए और बी दोनों ने मिलकर 5000 शेयर खरीद लिए। तो ये क्या करेंगे, कंपनी के नाम एक लेटर लिखेंगे, कंपनी के नाम एक एप्लीकेशन लिखेंगे और क्या कहेंगे कि जी हमने अमर उजाला में यह पढ़ा था कि मिस्टर एक्स एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करना चाह रही है और मैं ए नाम का व्यक्ति आपकी कंपनी के 3000 शेयर खरीदना चाहता हूं, मैं बी नाम का व्यक्ति आपकी कंपनी के 2000 शेयर खरीदना चाहता हूं। तो
ये ए और बी मिस्टर एक्स को, कंपनी को क्या लिखेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे। ये जो एप्लीकेशन उसको लिखेंगे तो उस एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ पैसा जरूर देंगे। और एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। बेटा मेरी बात समझो, इनका नाम एप्लीकेशन क्यों पड़ा है। अगर ए और बी को मिस्टर एक्स के शेयर खरीदने तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए और बी को उस कंपनी के नाम क्या लिखनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन वो लिखेंगे उस एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ रुपयों को एक चेक जरूर देंगे, उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। तो अगर 10 रुपए का शेयर है और एप्लीकेशन 2 रुपए की है तो बताओ, अगर मैं 3000 की इंटू 2 से कर दूं तो कितने रुपए हो गए, 6000 रुपए हो गए। ये 2000 किससे करेगा, 2 से करेगा, कितने हो गए, 4000 रुपए हो गए। इसका मतलब ए कितने रुपए का चेक देगा, 3000 की 2 से इंटू करेगा, कितने रुपए चेक हो गए, 6000 का। बी 2000 की 2 से इंटू करेगा, कितने रुपए हो गए, 4000 रुपए का। इसका मतलब ए 6000 रुपए का चेक देगा। चलो मैं यहां पे इंटू करके दिखा रहा हूं आपको। यहां तो इंटू करेंगे 2 से, तो ये कितना आ गया जी, 6000 रुपए। यहां भी इंटू करेंगे 2 से, कितना रुपए आ गया, 4000 रुपए। तो इसका मतलब ए और बी दोनों मिस्टर एक्स को एक एप्लीकेशन लिखेंगे और ये कहेंगे जी हम आपकी कंपनी के 3000 शेयर खरीदना चाह रहे हैं और एप्लीकेशन आपने 2 रुपए की बताई हुई है, तो 2 रुपए के हिसाब से मैं आपको 6000 रुपए का चेक दे रहा हूं। बी कहेगा मैं आपकी कंपनी के 2000 शेयर खरीदना चाह रहा हूं, एप्लीकेशन 2 रुपए की, 4000 रुपए का चेक मैं आपको दे रहा हूं। तो जब भी ए और बी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो ये कंपनी के नाम में एक एप्लीकेशन लिखेंगे और जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ रुपयों का चेक जरूर देंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। बताइए बेटा, पॉइंट्स बताओ, समझिए इसका नाम एप्लीकेशन क्यों पड़ा है। अब ये एप्लीकेशन किसके पास आ चुकी, कंपनी के पास आ चुकी है। बेटा मेरी बात समझो, अब ये एप्लीकेशन कंपनी के पास आ चुकी है। जब ये एप्लीकेशन कंपनी के पास आ चुकी है तो कंपनी क्या करेगी, ए और बी को क्या करेगी, शेयर दे देगी। देने का मतलब अलॉट कर देगी। तो कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन रिसीव करते ही तुरंत ही ये वाले शेयर इनको क्या कर देगी, अलॉट कर देगी। अब कंपनी उनको लिखेगी एप्लीकेशन कि ए और बी आपकी एप्लीकेशन मुझे रिसीव हुई और मैंने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर इश्यू कर रहा हूं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन क्या होती है, जब ए और बी कंपनी को लिखेंगे एप्लीकेशन, जब ए और बी कंपनी को एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो कुछ पैसा जरूर देंगे, वो तो गया एप्लीकेशन। फिर जब वो एप्लीकेशन कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, जब वो एप्लीकेशन कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी तो कंपनी ए और बी को कुछ ना कुछ शेयर्स, मतलब कुछ ना कुछ पैसा और डिमांड करेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं। देखो नाम समझो कि इनके नाम एप्लीकेशन क्यों पड़े, इनके नाम अलॉटमेंट क्यों पड़ा, ये बात बहुत समझने की है बेटा। बताइए दोनों किस्तों का समझ में आ गया। तो पहले ए और बी कंपनी के नाम लिखेंगे एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेशन, फिर कंपनी वाला ए और बी को शेयर क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। जब वो शेयर अलॉट करेगा तो अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट पर तुरंत लेगा, उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट बोलते हैं। अब ए और बी ने लिखी एप्लीकेशन, फिर कंपनी ने ए और बी को लिख दी, इसका मतलब कंपनी ने शेयर ए और बी को अलॉट कर दिए। अब शेयर होल्डर जो भी कंपनी के शेयर खरीदेंगे उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। अब कंपनी और ए और बी इनकी आपस में क्या होगी, एक मीटिंग होगी और ये क्या कहेंगे, देखो जी 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए हमने एप्लीकेशन पर दे दिए, 3 रुपए हमने अलॉटमेंट पर दे दिए। देखो 10 रुपए का शेयर था, हमने आपको 5 रुपए दे दिए, अब बताओ जी 5 रुपए कैसे देने हैं। तो कंपनी वाला कहेगा आप ये 5 रुपए अगली 2 किस्तों में दे सकते हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। उन वाली इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल और क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल। ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी हो सकता है, थर्ड कॉल भी, और फिर क्या हो सकता है, फाइनल कॉल। ये मैक्सिमम, ये कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली कितनी मिलेंगी आपको, 4 मिलेंगी। तो फिलहाल मैं 4 की बात कर रहा हूं, जब वो आगे मिलेंगे तो फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं जनरली 4 की बात कर रहा हूं। तो इसका नाम एप्लीकेशन क्यों पड़ा है, इसका नाम अलॉटमेंट क्यों हुआ, इसका नाम फर्स्ट कॉल क्यों है, इसका नाम फाइनल कॉल क्यों है, ये सब लोग बेटा मेरी बात समझ गए ना। तो पहला नाम एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। पहले ए और बी ने लिखी एप्लीकेशन, फिर ए और बी ने एप्लीकेशन कंपनी के पास भेजी है, फिर कंपनी उनको शेयर अलॉट कर दिए हैं, तो कुछ पैसा उनने अलॉटमेंट पे भी ले लिया है। फिर कंपनी वाला और ए और बी इनकी आपस में मीटिंग हुई और बचा हुआ पैसा कितनी किस्तों में मांग रही है कंपनी, 2 किस्तों में मांग रही है, उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल और क्या, फाइनल कॉल। तो ये बेटा मैक्सिमम कितनी किस्त हो गई, 4 किस्त हो गई।
कहने का मतलब ये कि शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर खरीदने वाले। और कंपनी कौन होती है? जो कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है। उनमें आपस में मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि आपको पैसा कितनी किस्तों में देना है? 4 किस्तों में देना है। अब बेटा ये 4 किस्तों में पैसा किस तरीके से आता है, बस ये बातें थोड़ी सी और समझने की बेटा, आप बस थोड़ा सा एंट्री और समझना। एंट्री आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं है। देखो इसके अंदर इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 8 एंट्रियां हैं बेटा। बताओ ये कितनी इंस्टॉलमेंट हैं? 1 2 3 4, ये 4 इंस्टॉलमेंट हैं। तो इन 4 इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री बनेंगी? 8 एंट्री बनती है। एक एंट्री बनती है ड्यू, मींस कंपनी वाला पहले पैसा मांगेगा ए और बी से, फिर ए और बी कंपनी को पैसा क्या करेंगे? देंगे। तो बेटा कुल मिला के एक इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री बनेंगी, तो 4 इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री बनेंगी? 8 एंट्री बनेंगी। ये 8 की 8 एंट्री बेटा आपको बिल्कुल रटनी नहीं है, सारी एंट्री बड़े ध्यान समझनी है। मैं आपको सारी एंट्री समझाऊंगा, आपके सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत बेटा आपको बिल्कुल नहीं आएगी। मैं अपने पास से फॉर एग्जाम्पल यही मान के चलूंगा बेटा पूरा सवाल आपको। देखो इसके हिसाब से मैं आपको तो सारी एंट्री ही समझा दूंगा। आप सब लोग समझना बेटा बहुत ध्यान से। आइए जरा अब देखो, मैं आपको पहले नंबर यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहले नंबर की एंट्री बन जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन पैसा किस तरीके से रिसीव हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट, सभी लोग बड़े ध्यान समझना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी कोई नरेशन वगैरह कोई बात नहीं होगी बिल्कुल भी, पहले आप समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री नंबर 2 एप्लीकेशन मनी ड्यू, एप्लीकेशन मनी ड्यू या मनी ट्रांसफर कर सकते हो। एप्लीकेशन मनी ड्यू इसकी बन जाएगी अपोजिट एंट्री, समझाऊंगा क्यों बनेगी। एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद सभी लोग बड़े ध्यान से बेटा समझेंगे इसको। अभी मैं आपको पहले सिर्फ उतार रहा हूं एंट्रियां, फिर मैं आपको सारी एंट्रियां बड़े ध्यान समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद ये तो बन गई एप्लीकेशन मनी, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन मनी ड्यू। नंबर 3 अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा क्या है? ड्यू है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसके बाद चलो मैं अब इसकी जगह छोड़ रहा हूं। उसके बाद एंट्री बन जाएगी नंबर 4 पर अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। नंबर 4 पे बन जाएगी हमारी एंट्री, है ना। उसके बाद फिर नंबर 5 पर हमारी एंट्री बन जाएगी। देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्री बन गई, अलॉटमेंट की ड्यू और रिसीव। अब जहां पर अलॉटमेंट मनी ड्यू है, अब अलॉटमेंट के बाद क्या नाम दे रखा है? फर्स्ट कॉल। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां पर आ जाएगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। और फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। नंबर 6 पर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। उसके बाद अगली एंट्री, फिर उसके बाद हमारी अगली एंट्री क्या बन जाएगी? 7 नंबर पर। बेटा मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं लिख रहा हूं फिर मैं आपको सारी एंट्री भी समझाऊंगा। फिर यहां बन जाएगी सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी ड्यू। उसके बाद हो जाएगी यहां पे अगली सेकंड कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल मनी रिसीव। आइए अब देखो भी सारी एंट्री बेटा सब बच्चे बहुत ध्यान समझना, ये कुल मिलाकर के 4 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ड्यू। फिर यहां पर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। भाई अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल मनी ड्यू और सेकंड कॉल मनी रिसीव। सभी बच्चे समझो बहुत ध्यान से बेटा। देखो यहां पर पहले नंबर की एंट्री क्या बनी है? एप्लीकेशन मनी रिसीव और उसके बाद है फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू। लेकिन और जगह क्या है? अलॉटमेंट मनी ड्यू। देखो ड्यू के बाद रिसीव हो रहा है, पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू,
फिर है अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव। लेकिन एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव हो रहा है, उसके बाद ड्यू हो रहा है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ऐसा क्यों होता है। ये बताओ सब लोग मुझे कि अगर मिस्टर एक्स 50,000 रुपए की इसको रिक्वायरमेंट है और उनने ये बताया कि एक शेयर 10 रुपए का है और वो अपनी कंपनी के 5,000 शेयर इशू करना चाह रहा है, ये सारे शेयर किसने खरीद लिए हैं? ये सारे शेयर किसने खरीद लिए हैं? ए और बी ने खरीद लिए। ये 5,000 शेयर ए और बी ने खरीद लिए। तो ए और बी कंपनी को क्या लिखेंगे? ए और बी कंपनी को एक एप्लीकेशन लिखेंगे। जो एप्लीकेशन लिखेंगे बेटा पहली किस्त क्या करेंगे? वो पहली किस्त एडवांस देंगे। जब वो पहली किस्त एडवांस देंगे तो बताओ एप्लीकेशन कितने की है? 2 रुपए की है। अगर आप 3,000 की 2 से इंटू करोगे तो कितना आ गया? 6,000 रुपए। सभी लोग बड़े ध्यान समझो भी इसको। पहली एंट्री कितने से बन गई? 6,000 रुपए से। पहली एंट्री कितने रुपए बन गई? 6,000 रुपए से। एंट्री ये क्या बनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर बन गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री क्यों बनी है आप थोड़ा समझो इसके बारे में। जब ए और बी कंपनी के नाम एक एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो एप्लीकेशन का पैसा एडवांस देंगे। उस एडवांस का मतलब हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद फिर कंपनी ड्यू की फॉर्मेलिटी पूरी करती है बस। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि ड्यू की एंट्री बाद में बनती है। पहले यहां पैसा रिसीव हो रहा है, उसके बाद ड्यू हो रहा है, जबकि और जगह पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू और रिसीव, ड्यू और रिसीव। लेकिन यहां पर पहले रिसीव है उसके बाद ड्यू है। ऐसा क्यों है? ये बात बेटा मेरी बात सब लोग समझ गए। अगर ए और बी को इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट उसको एप्लीकेशन के साथ एडवांस देनी होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एप्लीकेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, कितने शेयर हैं? मैंने ए और बी दोनों को लिख रहा हूं। तो ए और बी कितने शेयर हैं? 5,000 हैं। तो 5,000 की 2 से कर लो आप बेटा, सीधे 10,000 लिख दो आप। क्योंकि यहां पर ए और बी का अलग अलग एंट्री मत बनाओ कि आप पहले ए के लिए 2 एंट्री बनाओगे फिर बी के लिए 2 एंट्री। ऐसा नहीं बनती इसके अंदर एंट्री। कंपनी कुल मिलाकर कितने शेयर इशू कर रही है? 5,000। और 5,000 में ए कितने ले रहा है? 3,000। बी कितने ले रहा है? 2,000। तो ये दोनों मिला के कितने शेयर हो गए? 5,000। 5,000 की आप 2 से कर दो, कितने रुपए आ गए? 10,000। एंट्री बेटा पब्लिक की सारी एंट्री एक साथ बनती है। ये नहीं कि इसके अंदर ए की एंट्री अलग बनेगी, बी की एंट्री अलग बनेगी। क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक तरह की आर्ट है। अब ये नहीं कि ये 5,000 शेयर के लिए, अगर ये 5,000 शेयर तो चलो 2 लोग खरीद रहे हैं। अब कंपनी अपने क्या करती है? 5-5 लाख शेयर इशू करती है, उन्हें हजारों आदमी खरीदते हैं, तो कंपनी 1,000 एंट्री थोड़ी बनाएगी बेटा वहां पे। तो कंपनी क्या करेगी? जितने भी शेयर होल्डर हैं सारे शेयर एक साथ जोड़ दो। देखो 3,000 शेयर, 2,000 शेयर, कितने हो गए? 5,000 शेयर। और एप्लीकेशन कितने की? 2 की। आप बेटा इस 5,000 शेयर की 2 से कर दो, कितने रुपए आ गए? 10,000 रुपए आ गए। अब मेन मुद्दा है कि जी एंट्री बनी क्यों है। ये तो बात समझ में आ गई कि पहले रिसीव होगा उसके बाद ड्यू होगा, क्योंकि पहली किस्त एडवांस आएगी। मैंने बैंक को डेबिट क्यों करा बताओ? जब एप्लीकेशन का पैसा मेरे पास आएगा तो चेक आएगा, और चेक का मतलब मेरा क्या बढ़ेगा? मेरा पैसा बैंक में बढ़ेगा। तो देखो बैंक को कर दिया डेबिट। क्या मैंने उनको शेयर इशू कर दिए? अभी मैंने उनको शेयर इशू नहीं करे। तो ये शेयर एप्लीकेशन कंपनी की एक तरह की लायबिलिटीज है। बेटा मेरी बात समझो बहुत ध्यान से, कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझे सब लोग। भाई आप जनरल एंट्री के रूल सब लोग जानते हो। असेट सारी डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज क्या करते हैं? लायबिलिटीज सारी क्रेडिट करते हैं। अगर मेरा पैसा बैंक में बढ़ेगा तो बैंक मेरी क्या है? असेट्स। देखो बैंक तो कर दिया मैंने डेबिट, और ये शेयर एप्लीकेशन आज की तारीख में मेरी लायबिलिटीज है। क्यों है लायबिलिटीज? क्योंकि अभी मैंने शेयर इशू नहीं करे, अभी उन लोगों ने क्या लिखी है? उन लोगों ने एप्लीकेशन लिखी है। जब उन लोगों ने एप्लीकेशन लिखी है और उनको मैंने अभी शेयर अलॉट नहीं किए, तो बेटा आज की तारीख में मेरी क्या ये लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो मेरा बैंक में तो पैसा बढ़ गया, असेट्स तो बढ़ गई, उसको तो कर दिया मैंने डेबिट, और साथ में क्या बढ़ गई? लायबिलिटीज। और यदि लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। असेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, और यदि लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। भाई एक बात बताओ, उन लोगों ने मुझे 5,000 शेयर का, इन दोनों ने मिलकर मुझे 5,000 शेयर का पैसा, एप्लीकेशन 2 रुपए की है, तो इन्होंने मुझे 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। जब ये मुझे 10,000 रुपए एडवांस देंगे तो देखो मेरा बैंक में तो पैसा बढ़ गया, लेकिन मुझे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई, और लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? क्रेडिट कर देंगे।
अब मुझे क्या करना है, 10,000 भी ये जो मेरी लाइबिलिटी बढ़ी हुई थी, सबसे पहले मैं इस लाइबिलिटी यहां से खत्म करूंगा। देखो जितने से यहां पर शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, उतने से देखो यहां पर शेयर एप्लीकेशन, उतने से आप यहां डेबिट कर दोगे। जो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ी हुई थी, पहले आप यहां से इसका इफेक्ट खत्म करो और उनको क्या दे दो, उनको तुरंत ही शेयर दे दो। शेयर देने का मतलब अपनी कैपिटल को बढ़ा लो। कैसे बढ़ा लो, उनको शेयर दो और अपनी कैपिटल को बढ़ा दो। तो कैंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप लास्ट में चेक करोगे तो एंड में क्या मिलेगा आपको, देखो ये एप्लीकेशन क्रेडिट और ये एप्लीकेशन डेबिट। यदि आपने क्रेडिट वाली एप्लीकेशन से, यदि आपने क्रेडिट वाली एप्लीकेशन से डेबिट वाली एप्लीकेशन काट दी, तो बताओ लास्ट में एंट्री क्या बची गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई मेरे पास पैसा आया, मेरे पास पैसा आया, देखो बैंक में पैसा बढ़ गया और मेरे पास से क्या गए, शेयर गए, तो क्या बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई। आप ये बात सब बच्चे जानते ही हो, यदि असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे और यदि लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन एंट्री बेटा आपको दो इसी ही तरीके से बनानी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। सभी लोग बड़े ध्यान समझो बेटा, सारी एंट्री आपको रटनी नहीं है, सारी एंट्री समझनी है कि यहां पे ये डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये यहां पे डेबिट क्यों, ये यहां पे क्रेडिट क्यों, सारी बातें समझो बहुत ध्यान से। जब मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा तो मेरा पैसा बैंक में बढ़ेगा, तो बैंक तो कर दो, और मेरी साथ में लायबिलिटीज और बढ़ गई, उसे कर दो क्रेडिट। फिर ये वाली लायबिलिटीज को आपको खत्म करना है। जब तुम्हें ये वाली लायबिलिटीज को खत्म करना है तो जितने से क्रेडिट है उतने से आप इसको यहां डेबिट में रखो और उनको क्या दे दो, उनको तुरंत ही शेयर दे दो। तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से शेयर गया। तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन तो कट गया, तो एंट्री क्या रह गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका मतलब बैंक में तो मेरा पैसा बढ़ गया और मेरी कंपनी के क्या चले गए, शेयर चले गए। तो क्या एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। लेकिन आपको बेटा एंट्री ये दोनों ही इसी तरीके से बना के चलनी है। बताओ बेटा, पहले बताओ, ये दोनों एंट्री क्लियर है बेटा सब लोग। तो यहां पर एक बार एप्लीकेशन क्रेडिट होगा और एक बार यहां पर एप्लीकेशन डेबिट होगा, इसका इफेक्ट खत्म। तो एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन आप दोनों एंट्री ही ऐसी बना के आनी पड़ेगी। बस अब ये दो एंट्री बनते ही, अब देख लो सारी एंट्री बनती चली जाएंगी। बस जहां पर हम एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, बस यहां पर किसका यूज करेंगे, अलॉटमेंट का यूज करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, बताओ एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री है। जब एप्लीकेशन मनी ड्यू की एंट्री है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू क्या करोगे, बस जहां पर एप्लीकेशन है वहां क्या कर दो, वहां पर अलॉटमेंट कर दो। तो क्या एंट्री बनाओगे बताइए, आप इसकी एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अभी नरेशन की कोई बात नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल भी है ना, अभी बताऊंगा इसके बारे में आपको, नरेशन के बारे में। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव, जब अलॉटमेंट का पैसा हमें रिसीव होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई जब आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब आपने अलॉटमेंट मनी रिसीव करी है तो जहां पर एप्लीकेशन पर वहां क्या कर दो, शेयर अलॉटमेंट कर दो। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या बन गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो मैं आपको यहीं पे इसका अमाउंट बता रहा हूं, बताओ अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट कितने की, 3 की है। भाई समझो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट 3 की है और कंपनी ने इन दोनों को मिलकर कितने शेयर इशू कर रखे, 5000। अरे ये 5000 आप ए और बी को एक साथ मर्ज करके बनाते हैं बेटा दोनों को, तो ए और बी के कितने शेयर हैं, 5000। आप बेटा 5000 की 3 से कर लो, कितने रुपए आ गए, 15000 रुपए। मैं आपको एंट्री के साथ साथ बेटा इसके अमाउंट भी रखने सिखा रहा हूं कि इसके अमाउंट रखते किस तरीके से हैं। अलॉटमेंट में कितने रुपए आ गए, 15000 रुपए आ गए। देख लो भाई अलॉटमेंट 3 रुपए की है और ए और बी ने कितने शेयर लिए थे, ए और बी को हमने 5000 शेयर इश्यू किए थे, तो 5000 शेयर 3 के रेट से कितने रुपए आ गए, 15000 रुपए आ गए। बताओ जी अलॉटमेंट की एंट्री बताओ, क्लियर नहीं है। बताओ मैंने यहां पर शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों करा और शेयर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा, फिर मैंने यहां पर बैंक को डेबिट करा है, अलॉटमेंट को क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। बेटा अलॉटमेंट का पैसा मुझे ए और बी से लेना है, अलॉटमेंट का पैसा
मुझे ए और बी से लेना है, तो अलॉटमेंट मेरी क्या बन गई? असेट्स, एक तरह के डेटर्स हैं। यहां पर शेयर अलॉटमेंट का मतलब पता क्या समझना आप, कि ये ए और बी हैं। शेयर अलॉटमेंट मुझे किससे लेनी है? ए और बी से लेनी है, और जिनसे हमें पैसा लेना होता है वो क्या होते हैं? डेटर्स, और डेटर्स हमारी क्या होती है? असेट्स, और सारी असेट्स क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैंट्री बन जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल हमारी क्या एक तरह की है? लायबिलिटीज है, इसे हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर अलॉटमेंट यहां पर जितने से डेबिट है, पहले इसका इफेक्ट खत्म कर दो तुरंत ही यहां से, और हमारे पास पैसा तुरंत ही आ जाएगा। तो देखो यहां पर अलॉटमेंट डेबिट और यहां पर अलॉटमेंट क्रेडिट, तो अलॉटमेंट डेबिट से अलॉटमेंट क्रेडिट तो कर दिया, तो एंट्री रह गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हर बार एंट्री वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे पास कितने रुपए आ गए? हमारे पास 15,000 रुपए और आ गए। क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं 30-35 सवाल मैं कम से कम इसमें आपको कराऊंगा भाई, मैं इसमें आपको 30-35 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बेटा आज हमें 1-1.5 घंटे क्लास में पहले बेसिक समझना है, ये एंट्री बनती किस तरीके से है। फिर तो आपको बस अमाउंट भरना है और उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यहां पे अलॉटमेंट को डेबिट क्यों करा है, यहां पर हमने इसको क्रेडिट क्यों करा है, ये सारी बातें बेटा आपको पता होनी चाहिए। तो जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा तो मैं ड्यू किस पर करूंगा? ए और बी। तो ए और बी मेरे क्या बन गए? डेटर्स, और डेटर्स क्या करते हैं? डेबिट। तो ए बी डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर जब ये मेरे डेटर्स हैं, अब ये मुझे पैसा देंगे, जब ये मुझे पैसा देंगे तो मेरा पैसा कहां बढ़ेगा? बैंक में बढ़ेगा। और अलॉटमेंट ये जो डेटर्स है ये तुरंत यहां से कम हो जाएंगे। भाई डेटर्स, अगर ये डेटर्स मुझे पैसा देंगे तो मेरा पैसा बैंक में तो बढ़ गया और डेटर्स यहां से खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। तो कहने का मतलब यह है कि अलॉटमेंट यहां पर जितने से भी डेबिट होगा उतने से यहां क्रेडिट हो जाएगा, बात खत्म। बताओ जी, बताओ पॉइंट्स बताओ, क्लियर है? तो अलॉटमेंट मनी ड्यू और अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब अलॉटमेंट के बाद अगली किसका नाम क्या है? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बेटा समझो, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बस जहां पर आप अलॉटमेंट का यूज कर रहे हो बस यहां पर फर्स्ट कॉल का यूज कर लो। तो यहां क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉल के लिए यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री ये देखो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सभी लोग बड़े ध्यान से बेटा समझो सारी चीजें। बताओ फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 2 रुपए की है। भाई इधर देखो फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपए की है। आप जरा ए और बी दोनों के मिला के शेयर कितने हैं? 5,000। आप 5,000 की 2 से इंटू कर लो तो कितना आ गया? 10,000। अगर आप 5,000 की 2 से करेंगे कितना आ गया? 10,000। तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 10,000 रुपए। फर्स्ट कॉल का अमाउंट आएगा 10,000 रुपए। सभी लोग मेरी बात बड़े ध्यान समझो। देखो पहले एप्लीकेशन की एंट्री बन गई, दो एंट्री बन गई अलॉटमेंट की, फिर 2 एंट्री बन गई फर्स्ट कॉल की। आप देखो एक चीज समझो, जब अलॉटमेंट की एंट्री बन रही थी, ये देखो जब अलॉटमेंट की एंट्री बन रही थी तो आपने अलॉटमेंट एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। अब किसकी एंट्री बन रही है? अब ये फर्स्ट कॉल की एंट्री बन रही है, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। कंसेप्ट वही लगेगा कि यहां पर अलॉटमेंट का मतलब ए और बी था, एक बार ए और बी डेबिट और एक बार ए और बी क्रेडिट। अब अगली किस? फर्स्ट कॉल है, तो फर्स्ट कॉल का मतलब ए और बी, ये मेरे क्या है? डेटर्स। डेटर्स एक बार तो कर दो डेबिट और एक बार कर दो क्रेडिट। बस जहां पर हमने अलॉटमेंट का यूज करा, ध्यान रखना कंसेप्ट वही लगेगा। जैसे अलॉटमेंट का पैसा मुझे ए और बी से लेना था तो मैंने कर दिया डेबिट, फिर इन्होंने मुझे दे दिया वो कर दिया मैंने क्रेडिट। ऐसी फर्स्ट कॉल का पैसा मुझे, ये ध्यान रखना, ये शेयर फर्स्ट कॉल का मतलब ए और बी की बात चल रही है। तो ए और बी मेरे क्या है? डेटर्स हैं, तो डेटर्स करेंगे डेबिट, और शेयर कैपिटल मेरे पास से जानी है, ये क्या है? मेरी लायबिलिटी से कर देंगे क्रेडिट। फिर जब ये पैसा मुझे देंगे तो मेरा पैसा बैंक में तो बढ़ेगा और मेरे तुरंत ही वाली असेट्स कम हो जाएगी। तो देखो एंड में क्या होगा? फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल ये कट जाएगी, तो क्या एंट्री रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बस जहां पर फर्स्ट कॉल का यूज कर रहे हो, बस यहां फर्स्ट कॉल की जगह किसका यूज करेंगे? सेकंड कॉल का। तो क्या एंट्री बनाओगे? बताओ, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। भाई सभी लोग बड़े ध्यान समझो। तो सेकंड कॉल मनी ड्यू, जब सेकंड कॉल मनी ड्यू है
तो मनी ड्यू की एंट्री बन जाएगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर सेकंड कॉल मनी रिसीव, फिर हमें इसका पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बताओ सेकंड कॉल कितने की है? 3 रुपए की। भाई इधर देखो, फाइनल कॉल 3 रुपए की है। फाइनल कॉल को बेटा मैंने बस सेकंड कॉल मान के चल रहा हूं, बात एक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 रुपए की है, तो जरा हम 5000 की 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ गया? 15,000 रुपए। तो सेकंड कॉल की जो एंट्री बनेगी वो कितने से बनेगी? सेकंड कॉल की एंट्री बनेगी 15,000 रुपए से। सेकंड कॉल की जो एंट्री बनेगी वो कितने से बनेगी? 15,000 रुपए से। बताइए सभी लोग, इधर देखो भाई, 2 एंट्री एप्लीकेशन की, इधर देखो भाई, 2 एंट्री हमारी बन गई एप्लीकेशन की, 2 एंट्री बन गई अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, और हमारी 2 एंट्री बन गई किसकी? सेकंड कॉल की। इस तरीके से बेटा कितनी एंट्री बन गई? 8 एंट्री। बताओ ये इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1 2 3 4, ये 4 इंस्टॉलमेंट है, और इन 4 इंस्टॉलमेंट की, इन 4 किस्तों की कितनी एंट्री बनती है? 8 एंट्री। ड्यू रिसीव, ऐसे हम अपनी सारी एंट्री बनाते चलेंगे। और देखो इसमें रटना नहीं है कुछ भी, बस ये पता होना चाहिए कि यहां पे हमने अलॉटमेंट को डेबिट क्यों करा, क्रेडिट क्यों करा। बस जहां पर अलॉटमेंट का यूज कर रहे हो, फिर यहां फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, फिर यहां सेकंड कॉल डेबिट, सेकंड कॉल क्रेडिट। बस एक बार बेसिक ये है, अगर ये एंट्री क्लियर हो गई, इसका लॉजिक समझ में आ गया कि डेबिट क्रेडिट क्यों है, बस इसी के बेस पर फिर ये सारी एंट्री हमारी खुद ही बनती चलेंगी। बस क्या है, बस आपको नाम ही तो चेंज करना है। बस जहां पर अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट, जहां पर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के नाम को हटाकर फर्स्ट कॉल डेबिट क्रेडिट, फिर फर्स्ट कॉल का नाम हटा के सेकंड कॉल डेबिट और क्रेडिट। और अमाउंट आप सब लोग समझ गए, अमाउंट रखते किस तरीके से हैं? ए और बी हमने दोनों को मिलकर कितने शेयर दिए थे? 5000। तो अगर मैं ए प्लस बी, अगर मैं ए और बी दोनों को जोड़ दूं तो 3 और 2 कितना आ गया? 5000 शेयर आ गया है। तो पहले हम 5000 की 2 से इंटू करेंगे तो देखो 10,000 आ गया है। फिर हम 5000 की 3 से इंटू करेंगे तो देखो 15,000 आ गया है। फिर हमने 5000 की 2 से इंटू करा तो कितना आ गया? 10,000 आ गया है। फिर हमने 5000 की 3 से इंटू किया तो कितना आ गए? 15,000 रुपए। अब ये सारी एंट्री जो हमने बनाई है, अब ये सही है, ये गलत हैं, बेटा आप इनको चेक करने का तरीका एक और समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। बताइए ए और बी को कंपनी ने कितने शेयर बेचे? 5000, और एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। कंपनी के पास कितने रुपए आने चाहिए? 50,000। मेरी बात समझो, कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही थी? 5000। शेयर कितने का था? 10 रुपए का। तो कंपनी के पास कितने रुपए आने चाहिए? 50,000 रुपए आने चाहिए। भाई कंपनी के पास 50,000 रुपए आने चाहिए। जहां भी बैंक डेबिट है समझ जाओ पैसा आया होगा, जहां भी बैंक डेबिट है समझ जाओ पैसा आया होगा कंपनी के पास। तो कंपनी के पास चेक करो 50,000 रुपए होंगे। भाई सभी लोग इधर ध्यान दो, देखो कंपनी के पास 50,000 रुपए कैसे आएंगे? देखो बैंक डेबिट 10,000, इधर देखते रहो भाई सब लोग, बैंक डेबिट 10,000, तो देखो बैंक डेबिट ही हो गया। और देखो सिर्फ बैंक पर ध्यान करो, बैंक डेबिट कहां कहां है? बैंक डेबिट में 10,000, ये देखो बैंक फिर डेबिट में 15,000, 10,000 ये, 15,000 ये, कितना हो गए? 25,000, 25,000। देखो फिर बैंक डेबिट ये रहा 10,000 से, 25 तो वो और 10 ये हो गए, कितना हो गए? 35,000। और देखो बैंक डेबिट फिर ये रहा 15 से, 35 और 15 कितना हो गए? 50,000। ये कितने हैं? 50,000। आप बेटा अपना सारा अमाउंट भी मैं आपको सारा चेक करा के चलूंगा कि ये जो आपने एंट्री बनाई है इसमें आपने जो अमाउंट रखा है ये अमाउंट आपने सही रखा है या गलत रखा है। इसको भी बेटा चेक करने का बड़ा सरल तरीका है कि मैंने आपको 5,000 शेयर बेचे और 10 रुपए का शेयर है, तो मेरे पास 50,000 रुपए आने चाहिए। और आप चेक कर लो बैंक के सामने वाले अमाउंट, देखो बैंक डेबिट 10,000, बैंक डेबिट 15,000, 10,000 वो 15,000 ये 25, बैंक डेबिट 10, 25 और 10 कितने हो गए? 35,000, और बैंक डेबिट 15,000, 35 और 15 कितने हो गए? 50,000। तो जहां जहां बैंक डेबिट है समझ जाओ कंपनी के पास पैसा आया है, तो उतना पैसा आना चाहिए जितने कंपनी ने शेयर इशू किए थे। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, सारे क्लियर है नहीं? भाई मैं समझता हूं, देखो बेटा कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इन 8 एंट्री पर डिपेंड है। इसमें अमाउंट किस तरीके से रखे जाते हैं ये सारी बातें बेटा मैंने आपको यहां पर बता दी, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। बस ध्यान रखना एप्लीकेशन पहले मनी रिसीव है उसके बाद ड्यू है, लेकिन और जगह पहले ड्यू फिर रिसीव फिर ड्यू फिर रिसीव ड्यू और रिसीव। तो अगर अलॉटमेंट की बात करोगे तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट।
अगर ये एंट्री समझ में आ गई तो बस करना है कि अब नाम ही तो चेंज करने हैं, आपको नाम चेंज करने हैं, एंट्री सारी सारी वही बनती चलेंगी। बताओ बेटा, पॉइंट्स बताओ, सारे क्लियर रहनी है। तो आप बेटा ये 8 की 8 एंट्री एक काम करना, इस तरीके से मत उतारना। बेटा मेरे पास जगह नहीं है कि मैं 8 की 8 एंट्री ऐसे सीक्वेंस में उतार दूं। आपको ये एंट्री उतारने किस तरीके से है बेटा, आपको 8 की 8 एंट्री एक साथ सीक्वेंस में उतार देनी है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो ध्यान रखना, पहले नंबर पे क्या, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू, आप समझ लो। फिर यहां पर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये क्या है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर यहां पर अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिर यहां पर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव। आपको बेटा ये 8 एंट्री ऐसी सीक्वेंस में एक साथ उतार देनी है, ऐसे दो दो करके मत उतारना बेटा बिल्कुल भी। 8 की 8 एंट्री ऐसे उतार देना, पहले आप ये लिखना, फिर उसके बाद एंट्री उतारना, फिर आप ये लिखना, फिर आप एंट्री उतारना, ऐसे करना इसको आप, ठीक है ना। तो आप सब लोग बेटा, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको अपने पास से मान के चल रहा हूं, आप बेटा पूरा पूरा ये सब उतार लो आप जल्दी से। आई बेटा समझो कॉपी कर लिए बेटा, मेरा मानना है बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात देखो बेटा किसी पॉइंट्स में होनी चाहिए। अब मैं देखो बेटा आपको एक क्वेश्चन बुक से कराऊंगा, कोई डाउट होगा वो सब क्लियर रहेगा बेटा, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप सब लोग बेटा निकालेंगे बहुत जल्दी से। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए बेटा सब लोग बहुत जल्दी से, पहला क्वेश्चन निकालिए। देखो हमारा पूरा क्वेश्चन यही सोल्व हो जाएगा, कुछ भी कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आप चेक करो कि कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है और कितने रुपए का शेयर है। सभी लोग बड़े ध्यान से देखो भाई, बताओ इसमें कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है और शेयर कितने रुपए का है, और जो कंपनी शेयर इश्यू कर रही है उसका नाम क्या है ना। सारी चीज देखो बेटा बड़े ध्यान से, एंट्री यही रहेंगी 8, ये एंट्री कोई चेंज होने की है। आइए देखिए, दिखाओ जरा पहला क्वेश्चन, सभी लोग सामने देखेंगे भाई। पहला क्वेश्चन देखो सब लोग बड़े ध्यान से, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग बहुत ध्यान समझो, ये कह रहा है एक्स कंपनी लिमिटेड, एक्स कंपनी लिमिटेड जो शेयर इश्यू कर रही है कितने रुपए के, 8000 शेयर इश्यू कर रही है, और द वैल्यू ऑफ ईच शेयर 10 रुपीज। सभी लोग बड़े ध्यान समझो बेटा, एक्स नाम की कंपनी एक शेयर इश्यू कर रही है, कितने, 8000 शेयर, और 10 रुपए का शेयर है। अमाउंट पेबल
₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, और जो बैलेंस बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट और सेकंड कॉल, उन्हें एक साथ मांग ली होगी, ठीक है। और सारा पैसा हमें समय पर रिसीव हो गया है। ये अभी आपके सामने कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है, 8000। शेयर कितने का है, ₹10 का। यहां पर एप्लीकेशन कितने की, 5 की। अलॉटमेंट कितने की, 3 की। जो बच जाएंगे वो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल कहलाएगा। तो आइए, काम करने का तरीका क्या रहेगा, जो भी बेटा मैंने आपको बताया सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बेटा पहले की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, सभी लोग इसे बेटा बहुत ध्यान समझना। बताओ सबसे पहले अब किन मेन पॉइंट्स उतारेंगे बेटा। सबसे पहले यहां पाएगा इशू शेयर। बताइए कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 8000 शेयर। इशू शेयर कितने हैं, 8000। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 8000। वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर बताओ, शेयर की वैल्यू कंपनी कितने डिसाइड कराए, ₹10। शेयर कितने का है, ₹10 का। अब कंपनी ₹10 कितने मांग रही है जी, ये चेक करो। यहां पर एप्लीकेशन होगा, यहां पर अलॉटमेंट होगा, और उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल एक साथ मांग लिया है। मैंने तो आपको एंट्री बताया अलग अलग, लेकिन यहां पर इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल को एक ही साथ मांग लिया है। यहां पर उसने एक साथ मांग लिया है, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एक साथ मांग लिया है। बताइए जी एप्लीकेशन बोर्ड ने कितने मांगे हैं, अलॉटमेंट पर कितने मांगे हैं, फर्स्ट और सेकंड पर कितने मांगे हैं। एप्लीकेशन पर मांग रहा है 5-3, यहां तो मांग रहा है ₹5। एप्लीकेशन पर ₹5, अलॉटमेंट पर ₹3। और बताओ वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹10। में सारे मिला के ₹10 करने हैं, तो आप यहां ₹2 रख दो ना, क्योंकि हमें सारी किस्तों का जो मान रखना है वो ₹10 रखना है। जब ₹10 में से उसने एप्लीकेशन में मांग लिए ₹5, अलॉटमेंट पर उसने मांग लिए ₹3, तो फर्स्ट और सेकंड कॉल पर उसने कितने मांगे, ₹2 मांगे होंगे, क्योंकि कुल मिला के वो ₹10 इस तरीके से मांगेगा। बताओ जी पॉइंट्स बताओ। अब वहां तो हमारी एंट्री बनी थी 8, क्योंकि फर्स्ट कॉल अलग थी, सेकंड कॉल अलग थी। यहां पर इसने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड कॉल को एक साथ मांग लिया होगा, और वो कितने की मानेंगे, ₹2 की, क्योंकि 8 तो बैठी रही है, तो 10 में से 8 गए, तो ₹2 की फर्स्ट और सेकंड कॉल होगी। या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जी अब देखो एंट्री इसकी कैसे बनाई जाएंगी। अभी अभी बेटा मैंने आपको सारी एंट्री सिखाई थी, सारी एंट्री वही बन जाएंगी। पहले नंबर पर मैंने क्या बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगली एंट्री हम क्या बनाएंगे, इसकी अपोजिट बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद जहां पर अलॉटमेंट का नाम है, बस यहां क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल। जहां पर अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट, अब यहां फर्स्ट और सेकंड कॉल डेबिट क्रेडिट कर लो, तो यहां क्या बन जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और अगली एंट्री लास्ट बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। आप सभी लोग बड़े ध्यान समझो बेटा इसको, मैं क्या बता रहा हूं भाई। देखो जो मैंने अभी अभी आपको 8 एंट्री पढ़ाई थी बेटा, वो 8 एंट्री उतरी यहां पर हुआ क्या है, देख लो आप चेक कर लो। पहले नंबर पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन था, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने देखो चेक करो बेटा, ये पहली दूसरी एंट्री आपने ये बनाई होंगी। उसके बाद फिर देखो अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट, फर्स्ट सेकंड कॉल डेबिट और क्रेडिट, एंट्री वही बनेंगी, कोई चेंज नहीं होने का, बस अमाउंट चेंज होगा। देखो इधर देखो, मैंने 8000 शेयर इश्यू किए हैं और एक शेयर ₹5 का है। जरा आप 8000 की 5% बोलो कितना आ गया, 40,000 रुपए। यहां पर कितना अमाउंट आ गया है जी, 40,000 अमाउंट। यहां पे आ गया कितना, 40,000 रुपए इसका अमाउंट आ गया। बेटा मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एप्लीकेशन की एंट्री में कितने अमाउंट आ गए, 40,000। कैसा आया, कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 8000। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 5 की, तो 8000 की 5% बोलो कितने रुपए आ गए, 40,000 रुपए। बताओ अलॉटमेंट कितने की, 3 की है,
जब अलॉटमेंट 3 के तो अब 8,000 की 3 से इंटू कर लो, कितना आ गया 24,000। अलॉटमेंट की एंट्री में कितना अमाउंट आ गया 24,000। 24,000 से ड्यू, 24,000 से रिसीव। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉल कितने की है 2 रुपए की, आप 8,000 की 2 से इंटू कर लो, कितने रुपए आ गए 16,000 रुपए, 16,000 आ गया है। फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट आ गया है 16,000। बताइए बेटा, पॉइंट्स बताओ, सारे क्लियर रहनी है। हो गया क्वेश्चन बताओ। तो हमने जो आपको बेटा कंसेप्ट क्लियर कराया बेटा, मैंने करीब उसके अंदर 45-50 मिनट लगाए। 45-50 मिनट में बेटा मैंने आपको सारी एंट्री समझाई थी, कहां पे कौन सी चीज डेबिट है, कौन सी चीज क्रेडिट है, क्यों है, कंपनी शेयर किस तरीके से इशू करती है, कैसे एप्लीकेशन आती है, वो शेयर होल्डर पैसा कैसे मांगते हैं, वो सारी बातें बेटा मैंने आपको बताई। अब देख लो क्वेश्चन करने में कितनी देर लगी है, अब थोड़ा कुछ इसके अंदर रह गया है। अब तो समझ लो ये चैप्टर हमारा बहुत आसान बन गया है, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं। भाई कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है 8,000, एप्लीकेशन कितने की है 5 की, आप 8,000 की 5 से इंटू कर लो, कितना आ गए 40,000। फिर उसके बाद अलॉटमेंट कितने की 3 की, आप 8,000 की 3 से इंटू कर लो, कितना आ गए 24,000। फिर फर्स्ट और सेकंड कितने की है 2 रुपए की है, आप 8,000 की 2 से इंटू कर लो, कितना आ गए 16,000। अब देखो अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार, भाई हमने इनमें अमाउंट सही रखा है नहीं, अपना एक बार आंसर और चेक कर लेते हैं। बताओ मैंने आपको कितने शेयर बेचे 8,000, शेयर कितने का है 10 रुपए का। बताइए मैंने आप सब लोगों को 8,000 शेयर बेचे, शेयर 10 रुपए का है, तो मेरे पास कितने रुपए आने चाहिए, मेरे पास 80,000 रुपए आने चाहिए। और चेक कर लो बैंक डेबिट का मतलब पैसा आया, तो चेक करते हैं। देखो 40,000 तो देखो मेरे पास ये वाले आए हैं, बैंक डेबिट का मतलब 40,000 तो मेरे पास ये आए हैं, और बैंक डेबिट 24,000 ये आए हैं। 40 और 24 कितना हो गया 64 और बैंक डेबिट का मतलब 16,000 रुपए मेरे पास ये आए। 64 और 16 कितना आ गया 80,000। तो जहां जहां भी बैंक डेबिट में है समझ जाओ पैसा हमारे पास आया होगा। तो आंसर चेक करने का तरीका होता है कि मैंने आपको 8,000 शेयर इशू किए और एक शेयर 10 रुपए का है, पहला भी ये रखो साइड में। ये रखने के बाद फिर बैंक के सामने वाले अमाउंट, ये वाला बैंक का अमाउंट, ये बैंक और ये वाला बैंक, बैंक के सामने वाले अमाउंट जोड़ दो, इसके बराबर आना चाहिए। बताओ बेटा पॉइंट्स बताओ, सारे क्लियर नहीं है। भाई मैं समझता हूं बेटा पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी बच्चे होनी चाहिए। देख लो वही एंट्री है बेटा, अब तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, और एंट्री आप सारी समझ गए कि कौन सी चीज कहां पर डेबिट क्रेडिट क्यों करी जा रही है। ठीक है, आप सब लोग बेटा से जल्दी कॉपी करिए क्वेश्चन नंबर 1।
आइए बेटा, ये वो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा। मेरे मानना है सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो बेटा, हमने भले ही चाहे क्वेश्चन एक कराओ, लेकिन बेटा मेरा मानना है देखो कंसेप्ट आपके सबके क्लियर होगा अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी पॉइंट्स में बेटा किसी बच्चों को होनी चाहिए कि अमाउंट किस तरीके से रखते हैं, क्यों रखते हैं, कैसे बनाया जाता है बेटा, ये सारी बात मेरा मानना है सबके क्लियर होगी बेटा अच्छी तरीके से, है ना। अभी देखो कल भी बेटा मैं आपको आते ही पहले सारा कंसेप्ट एक बार मैं आपको फिर समझाऊंगा दोबारा। मैं आपको बेटा कल वाली क्लास में आते ही सारा कंसेप्ट एक बार फिर क्लियर कराऊंगा, फिर मैं आपको एक बार बेटा सारी एंट्री फिर दोबारा रिवाइज कराऊंगा बेटा सारी, है ना। तो अभी बेटा आपको नया क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस आप एक काम करना, ये जो मैंने आपको 8 एंट्री लिखवाई है ना बेटा, बस घर पर आप ये 8 एंट्री की 3-4 बार प्रैक्टिस करना खुद ही। अमाउंट उसमें कुछ रखो मत रखो, लेकिन आप बेटा इन 8 एंट्री घर पे 3-4 बार खुद ही प्रैक्टिस करना, जिससे कि बेटा कल जब हम आए जब क्वेश्चन करें तो फिर आपको कुछ नया ना लगे, ठीक है ना। तो अभी बेटा नया कुछ नहीं करना है, बस आप ये 3-4 बार इसी को रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी बेटा इसमें कल चलेंगे।